जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी प्रश्नों को साथियों आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो साथियों आप जो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो साथियों आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप जो इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास की ओर बढ़ते हैं और देखिएगा साथियों क्वेश्चन क्या दिया गया है। और साथियों क्वेश्चन दिया गया आप सभी लोगों का कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी। साथियों ये सभी क्वेश्चन जो है ना काफ़ी इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड क्वेश्चन लिए गए हैं, जिससे कि आपके पेपर में साथियों ये 100% सभी क्वेश्चन आएंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा और बताइए कि संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों कब हुई थी। तो संविधान सभा की पहली बैठक जो है साथियों 9 दिसंबर 1946 को होता है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है, आप सभी लोग याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है साथियों आप सभी लोगों का कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। लगाइए साथियों आंसर यहाँ पे कि भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत किस वर्ष हुई थी। तो भारत में पंचवर्षीय योजनाओं की शुरुआत जो है साथियों ये आपके 1951 में होते हैं। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 सही जवाब है, 1951 में होते हैं साथियों, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आपका आता है नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। लगाइए साथियों आंसर क्या होगा, नालंदा विश्वविद्यालय को किसने जलाया था। तो यहाँ पे नालंदा विश्वविद्यालय को साथियों किसने जलाया था। तो 3 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है बख्तियार खिलजी जो है ना जलाए थे साथियों, याद रखेंगे। चलिए आगे देखिएगा। और क्वेश्चन दिया गया है कि कंप्यूटर का साथियों मस्तिष्क जो है ना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का साथियों मस्तिष्क किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क साथियों किसे बोला जाता है, तो आप बताएंगे सीपीयू को। ठीक है, ऑप्शन सी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है साथियों, सीपीयू को जो है ना कंप्यूटर का मस्तिष्क बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है। लगाइए आंसर क्या होगा कि बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है। साथियों ये सभी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट और वीवीआई सेलेक्टेड क्वेश्चन है और आपके पेपर में साथियों 100% ये सभी क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आप अच्छे से इन प्रश्न को याद कर लीजिएगा। और बिहार की कोसी नदी को क्या कहा जाता है साथियों, तो याद रख लीजिएगा बिहार की कोसी नदी को यहाँ पे दुख की नदी भी बोला जाता है, क्योंकि बिहार में बाढ़ आता है जिसके कारण। ऑप्शन बी यहाँ पे सही जवाब है। आगे देखेंगे साथियों क्वेश्चन है भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियम कौन करता है। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि भारत में बैंकिंग प्रणाली का नियम जो है ना कौन करता है। तो साथियों आप याद रख लीजिएगा ये करते हैं आरबीआई। ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो आपका सही जवाब है साथियों, आरबीआई करते हैं, याद रखेंगे। और आरबीआई की स्थापना कब होता है साथियों, आप सभी लोग जो है ना बताएंगे कमेंट करके कि आरबीआई की स्थापना कब हुई थी। चलिए आगे देखिएगा। क्वेश्चन है आपका कि महात्मा बुद्ध का जन्म जो है साथियों कहाँ हुआ था। चलिए बताइएगा। तो महात्मा बुद्ध का जन्म साथियों कहाँ पर हुआ था, लगाइए आंसर। तो महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ पर हुआ था, तो ऑप्शन यहाँ पर क्या लगा रहे हैं, ऑप्शन बी लगा रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है, लुबनी में हुआ था साथियों। ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों। क्वेश्चन है कि पृथ्वी की घूर्णन किस दिशा में होता है। तो पृथ्वी का घूर्णन किस दिशा में होता है। तो याद रखिएगा पृथ्वी का जो घूर्णन होता है ये पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। ऑप्शन ए लगा रहे हैं 8 नंबर क्वेश्चन को, आता आपका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व की ओर होता है। अगला क्वेश्चन देख लीजिएगा। पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। चलिए बताइए कि पंचशील समझौता भारत और किस देश के बीच हुआ था। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों कि पंचशील समझौता जो है ये भारत और किस देश के बीच होता है। तो आप याद रख लीजिएगा चीन के बीच होता है, भारत और चीन के बीच होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों कि कौन सी गैस फलों को जल्दी पकाती है। चलिए साथियों बताइएगा आप सभी लोग कि कौन सी गैस है जो कि फलों को जल्दी से पका देती है।
तो आप याद रख लीजिएगा साथियों, ये हो जाएंगे कौन से गैस, तो एथिलीन गैस है। ऑप्शन सी आपका सही जवाब है, एथिलीन गैस। आगे देखेंगे साथियों, यहाँ पर आपका क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया आप सभी लोगों का। क्वेश्चन है कि अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है। तो अग्नि मिसाइल किस प्रकार की है साथियों, तो याद रख लीजिएगा अग्नि मिसाइल आपके सतह से सतह के हैं, ठीक है। ऑप्शन ए सही जवाब है, सतह से सतह। आगे देखेंगे साथियों, क्वेश्चन है कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। बताइए कि भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव करते हैं साथियों कौन, बताइए आप सभी लोग। तो भारत में राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर आप लोग का सी जो है साथियों सही जवाब होगा, निर्वाचक मंडल याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी है। चलिए साथियों आंसर लगाइए। और साथियों आप अभी तक लाइक जो है ना इस क्लास को नहीं किए हैं, तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़ रहे हैं तो आप इस चैनल को भी साथियों सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन कॉल पे दबा लीजिए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और यदि आपको पीडीएफ चाहिए रिवीजन के लिए, जिससे कि आप रिवीजन कर पाए, तो आप कमेंट करके बताइए। चलिए बताइए कि ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य गैस कौन सी हो जाएंगे। तो आप याद रखिएगा साथियों, ये हो जाएंगे CO2, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका सही जवाब है, CO2 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। ये प्रश्न आपको 2 से 3 बार हम कराए हैं। बताइए कि भारत में जीएसटी कब लागू हुआ था। तो भारत में जीएसटी लागू होता है 2017 में। ऑप्शन सी लगा रहे तो बिल्कुल सही जवाब है, 2017 में जीएसटी लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, किस धातु को लोहा खाने वाला कहा जाता है। चलिए बताइएगा किस धातु को लोहा खाने वाला कहा जाता है। तो याद रख लीजिएगा साथियों, ये बोला जाता है आपके सोडियम को। ऑप्शन आपका बी जो है यहाँ पे सही जवाब है, सोडियम को बोला जाता है। चलिए आगे देखिएगा, क्वेश्चन है, और क्वेश्चन क्या दिया गया है साथियों आप सभी लोगों का कि जयप्रकाश नारायण का जन्म जो है कहाँ हुआ था। चलिए साथियों आंसर लगाइए कि जयप्रकाश नारायण का जन्म कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा जयप्रकाश नारायण का जन्म होता है साथियों बिहार के वैशाली जिला में, ठीक है। याद रखिएगा बिहार के वैशाली जिला में होता है साथियों। ऑप्शन ए हो जाएगा सही जवाब, वैशाली में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों, यहाँ पर आप लोग का क्वेश्चन आता है कि दूध में कौन सा अम्ल जो है साथियों पाया जाता है। चलिए बताइएगा आप सभी लोग, दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो साथियों याद रख लीजिएगा दूध में जो है आपके लैक्टिक अम्ल पाई जाती है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, लैक्टिक अम्ल होगा। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना साथियों कब होती है। तो याद रखिएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की जाती है आपके 28 दिसंबर 1885 को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे साथियों आपका सही जवाब है, याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन देखिएगा आप सभी लोग का यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन क्या है साथियों कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। बताइए आप सभी लोग कि चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। तो चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति थे साथियों नील आर्मस्ट्रांग। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का बी सही जवाब है, नील आर्मस्ट्रांग होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी लोगों का कि रक्त का लाल रंग किससे बनता है। बताइए आप सभी लोग कि रक्त का जो लाल रंग है साथियों ये किससे बनता है। तो याद रख लीजिएगा कि रक्त का लाल रंग जो है ये आपके हीमोग्लोबिन से बनता है। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, हीमोग्लोबिन। आगे देखेंगे साथियों यहाँ पर क्वेश्चन है कि बिहार का सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। बताइए बिहार का सबसे बड़ा जिला जो क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा है। तो आप याद रख लीजिएगा साथियों पूर्वी चंपारण है। ऑप्शन आपका सही जवाब है, पूर्वी चंपारण। अगला क्वेश्चन आपका आता है साथियों यहाँ पर कि कौन सा ग्रह जो है ना लाल ग्रह कहलाता है। चलिए साथियों बताइए कि कौन सा ग्रह है जो कि लाल ग्रह कहलाता है। तो आप याद रखिएगा साथियों मंगल ग्रह जो है ये आपके लाल ग्रह कहलाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब है, मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों आप सभी लोग का कि भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। बताइए साथियों भारत में राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। तो भारत में राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया है साथियों ये आपके महाभियोग कहलाती है। ऑप्शन यहाँ पर आप सभी लोग का 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। और महाभियोग कौन से अनुच्छेद में है आपको पता होना चाहिए, अनुच्छेद 61 में है, ठीक है। याद रखिएगा आर्टिकल 61 में है साथियों, इनको ध्यान रखिएगा, पूछा जाता है। अगला प्रश्न है कि श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। बताइए श्वेत क्रांति किससे संबंधित है। तो श्वेत क्रांति दूध से है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, दूध से संबंधित है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन है कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की है। चलिए बताइए साथियों कि सिंधु घाटी सभ्यता किस युग के हो जाएंगे।
तो सिंधु घाटी सभ्यता जो साथियों ये हो जाएंगे आपके कांस्य युग के। ऑप्शन ए आपका सही जवाब यहाँ पे कांस्य युग के होगा। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था। तो चंपारण सत्याग्रह जो है साथियों याद रखिएगा 1917 में साथियों चंपारण सत्याग्रह होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है 1917 में। अगला क्वेश्चन आपका आता है विटामिन सी की कमी से कौन सा यहाँ पे बीमारी होता है। तो विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है बताइए यहाँ पर जल्दी से। तो यहाँ पे विटामिन सी की कमी से आप सभी लोग याद रखिएगा स्कर्वी बीमारी होती है। ऑप्शन यहाँ पर ए सही जवाब है। ऑप्शन ए लगाए हैं तो सही जवाब है आपका भी। अगला क्वेश्चन है पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। बताइए साथियों पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो याद रख लीजिएगा प्रशांत महासागर जो है ये पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर है। ऑप्शन बी सही जवाब है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपका आता है राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में जो है ना मनाई जाती है। तो राष्ट्रीय खेल दिवस जो ये किस खिलाड़ी की याद में मनाया जाता है। तो ये ध्यानचंद के खेल दिवस के रूप में यानी कि उनके जन्म क्या बता रहे हैं हम राष्ट्रीय खेल दिवस किस खिलाड़ी की याद में मना हाँ तो ध्यानचंद की याद में मनाई जाती है याद रखेंगे। चलिए आगे देखते हैं अगला प्रश्न क्या साथियों। प्रश्न है कि भारत का पहला उपराष्ट्रपति कौन था। तो आप ये भी बताइए भारत का पहला राष्ट्रपति कौन था पहले कमेंट कीजिए। और भारत का पहला उपराष्ट्रपति था आपको पता होगा कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण। ऑप्शन यहाँ पर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब होगा याद रखेंगे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे कमेंट करके बताएंगे ठीक है। चलिए और साथियों इस क्लास में टॉप 30 क्वेश्चन थे ठीक है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए। साथियों यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा लीजिए ताकि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।